जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। बंधुओं, सारे लोग प्रसन्नतापूर्वक श्री सीताराम जी का गुणगान गाएं, नाचे गाएं। अब हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। राम जी का राज तिलक होगा। हम सब लोग भी उस राज तिलक में वानर भालुओं के रूप में उसमें सम्मिलित होंगे। बड़ा आनंद का विषय है। पर जब आ गए अयोध्या, यहाँ तो रामलला की जय, राजा राम की जय। आइए आप भी हमारे साथ गाइए। राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। नीरस सुने इस जीवन में, नीरस सुने इस जीवन में, मन के अंधेरे कोने में, मन के अंधेरे कोने में, सांसों की उजली आशा में, सांसों की उजली आशा में शुभ ज्योति जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। श्री राम तुम्हारे मंदिर में मैं दीप जलाने आया हूँ। जय सिया राम। लंका विजय के बाद अब हमारी वापसी यात्रा चल रही है। विगत अंक में हमने चक्र तीर्थ में विश्राम किया, जहां पर वानर वीरों की पत्नियां पुष्पक विमान में सवार हुईं। आइए अब हम जान लें कि आज हमें किन तीर्थों के दर्शन होने वाले हैं। अभी हम चक्र तीर्थ में हैं। चक्र तीर्थ यानी त्रेतायुगीन किष्किंधा। किष्किंधा नगरी वर्तमान काल में कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ कोपल जिले के हम्पी के निकट अवस्थित है। चक्र तीर्थ में पुष्पक विमान नीचे आया, वानर वीरों की पत्नियां सवार हुईं। एक ओर राम जी के साथ वानर वीर, तो दूसरी ओर माता जानकी के साथ इन वीरों की पत्नियां। जरा मन की आंखों से देखिए कैसा सुंदर दृश्य होगा जब दल बल के साथ राम जी अयोध्या की ओर वापस लौट रहे होंगे।
रामायण का पारायण करें तो हमें जानकारी मिलती है कि पुष्पक विमान जब अयोध्या की ओर लौट रहा था तो अनेक तीर्थों के दर्शन राम जी ने माता जानकी को विमान से ही कराए। कुछ स्थानों पर पुष्पक विमान नीचे भी आया। हम सभी स्थानों पर तो आपको नहीं ले चल सकते, हमारी वापसी यात्रा चल रही है और तेज गति से आगे बढ़ना है, इसलिए अब हम सीधे उस स्थल के पास पहुंचेंगे जहां पर पुष्पक विमान में सवार राम जी के दर्शन अयोध्या के वासियों को पहली बार हुए थे। भादरशा है वह पावन तीर्थ जहां पर राम जी को यान में ही लोगों ने नीचे से देख लिया। भादरशा वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित वह पावन तीर्थ है जहां पहली बार अयोध्या के लोगों ने विमान में बैठे राम जी के दर्शन किए। हम यहाँ से गर्भगृह की ओर अंदर बढ़ें। यहाँ विराजमान हैं हमारे प्रभु, सादर प्रणाम कीजिए। मंदिर परिसर में अनेक देवी देवताओं के विग्रह हैं। हम प्रत्येक स्थल पर पूजन कर लें, नमन कर लें। आइए यहाँ की स्मृति अपने मन में बसाकर आइए अब हम अगले तीर्थ के दर्शन के लिए चलें। भादरशा के बाद आइए अब हम पोहपी गांव में दर्शन के लिए चलें। पोहपी वो पावन स्थल है जहां पर पुष्पक विमान उतरा था। पुष्पक विमान के उतरने से ही इसका नाम पड़ा पोहपी। पुष्पक शब्द से कालक्रम में पोहपी विकसित हुआ और पोहपी की याद लोगों के मन में बनी रह गई। पोहपी वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अयोध्या जी के निकट नंदीग्राम के पास अवस्थित है। पोहपी गांव में जहां पर पुष्पक विमान उतरा था वहीं पर एक राम कुंड का निर्माण लोगों ने करवाया। यह राम कुंड आज भी विराजमान है। यह है राम कुंड और गांव का नाम है पोहपी। यहाँ के पूर्वजों ने बताया कि इस गांव का नाम पहले पुष्पक नगर था, जो अब अपभ्रंश के रूप में पोहपी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की ओर से यहाँ पर श्री राम चरण चिन्हों की स्थापना की गई। स्थापना काल में 290 तीर्थों की पावन माटी को भी यहाँ डाला गया। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में समारोह में सम्मिलित हुए। देखने में यह कुंड एक सामान्य तालाब की ओर लगता है, पर यहाँ से जुड़ी हुई स्मृतियां बड़ी ही पावन हैं। स्थानीय समाज के साथ दर्शक समुदाय और अन्य राम भक्तों को भी इस तीर्थ के विकास के लिए आगे आना चाहिए। रामकुंड पोहपी पुष्पक विमान उतरने की गवाही दे रहा है अभी तक। यदि हम इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे, पोहपी राम जी के तीर्थों की श्रृंखला में जुड़ सकेगा अच्छी तरह, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी संख्या में हम और आप यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। पुष्पक विमान उतरने की स्मृति अपने मन में बसाकर आइए अब हम आगे की यात्रा पर चलें। हम अब चल रहे हैं नंदीग्राम के दर्शन के लिए। नंदीग्राम में हम उस पावन तीर्थ का दर्शन करेंगे जहां त्रेता युग में हनुमान जी और भैया भरत लाल की भावुक भेंट हुई थी। हम सभी जानते हैं कि राम जी ने लंका विजय के बाद हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वे तेज गति से अयोध्या तक पहुँचे और भैया भरत लाल को यह सूचना दें कि वनवास अवधि समाप्त होने से पहले राम जी पहुंच जाएंगे। हनुमान जी वायु मार्ग से आगे बढ़े। किन किन स्थलों पर वो गए इसकी जानकारी हम आपको आगामी अंक में देंगे। अभी तो हम सीधे नंदीग्राम के निकट उस पावन तीर्थ के आपको दर्शन करा रहे जिसे आज हनुमान भरत मिलन मंदिर के रूप में जाना जाता है।
हनुमान भरत मिलन मंदिर वह पावन तीर्थ है जहां यह भेंट हुई। आइए हम मंदिर परिसर में दर्शन के लिए चलें। बड़ा ही शांत और भव्य परिसर है। हम चारों तरफ की शोभा निहार लें। मंदिर परिसर में अनेक विग्रह हैं। भैया भरतलाल तप मुद्रा में यहाँ विराजमान हैं। गर्भगृह में दर्शन कीजिए पावन विग्रह के। एक दूसरे की भुजाओं में आबद्ध हनुमान जी और भैया भरतलाल बड़ा ही पावन विग्रह है। मनोहारी छवि है। हृदय में बसा लीजिए मिलन की इस पावन स्मृति को। ये अखंड दीप यहाँ निरंतर प्रज्वलित रहता है। 14 वर्ष के बाद राम जी को आना हुआ तो पहले हनुमान जी को भेजा कि जा करके वहाँ भरतलाल जी का समाचार ले आओ। हनुमान जी आए हैं तो ये बट का पेड़ है सामने आपके, इस बट के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और गुफा सामने है। गुफा वहीं से बोले हैं, रिपुरन जी सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरतलाल जी निकल करके उठ करके मिले हैं और मिलन के बाद जो है समाचार बताए हैं। फिर राम जी आए हैं, राम जी का मिलन हुआ है। ये यहाँ का मूल समाचार है। आइए अब यहाँ की स्मृति को अपने साथ लेकर हम आगे की यात्रा पर चल पड़े। हनुमान भरत मिलन मंदिर से कुछ ही दूरी पर अवस्थित है भरत कुंड। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अयोध्या जी के निकट नंदीग्राम वह पावन स्थल है जहां वनवास अवधि में भैया भरतलाल वनवासी वेश में लगातार तप करते रहे। राम जी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। भैया भरतलाल ने संकल्प लिया था कि यदि वनवास अवधि पूरी होते ही राम जी नहीं आए तो वे चिता जलाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे। लेकिन तभी हनुमान जी आ गए। राम जी के विजेता के रूप में आगमन की सूचना मिली और अयोध्या नगरी के सभी लोग प्रसन्नता में झूमने लगे। जिस स्थल पर चिता का निर्माण होना था वहां पर कुंड बनवाया गया। वही कुंड भरत कुंड के रूप में आज तक विख्यात है। भरत कुंड परिसर में दर्शन के लिए आइए हम आगे बढ़ें। हमने अलग अलग कालखंडों में इस भव्य तीर्थ की विभिन्न दशाएं देखी हैं। इस तीर्थ पर हम अनेक अवसरों पर आए हैं। भरत कुंड की चारों ओर कई मंदिर बने हुए हैं। यह है श्री राम भरत मिलन मंदिर। लोक आस्था के अनुसार इसी स्थल पर दोनों भाइयों की आपस में भेंट हुई थी। मंदिर परिसर में ये दो वृक्ष इसी स्मृति के लिए समर्पित हैं। दो अलग वृक्ष, दोनों की शाखाएं आपस में इस तरह लिपटी हुई हैं मानो दो भाइयों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में आबद्ध कर रखा हो। आप भी दर्शन कीजिए। यहाँ विराजमान हैं हमारे आराध्य, सादर प्रणाम कीजिए। भरत कुंड में भाव रूपी स्नान, आचमन, दर्शन और पूजन के बाद आइए अब हम आगे की यात्रा पर चलें। हम एक और कुंड के दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी के निकट नंदीग्राम में अवस्थित जटा कुंड। हम सभी दर्शकों ने भाव रूप में कुछ और जटा कुंडों के दर्शन किए हैं। सबसे पहले हमने चंदन मिट्टी गुफा में जटा तीर्थ के दर्शन किए। उसके बाद रामेश्वरम में एक और जटा तीर्थ के हमें दर्शन हुए। यह है हमारा आखिरी जटा तीर्थ। नंदीग्राम के पास जटा कुंड वह पावन स्थल है जहां पर त्रेता युग में राम जी सहित चारों भाइयों ने अपने जटा को विमुक्ति दी थी। यह जटा कुंड इस बात की गवाही देता है कि त्रेता युग में किस तरह चारों भाइयों ने
तापस जीवन बिताया, एक दूसरे का साथ दिया, और जब वनवास अवधि समाप्त हुई तो सभी ने अपनी अपनी जटाओं को त्याग दिया। जटाकुंड तीर्थ का वर्तमान स्वरूप आपकी नजरों के समक्ष है, लेकिन काल क्रम में यह तीर्थ होते हुए भी जंगल झाड़ के रूप में छिपा रहता था। चारों तरफ झाड़ियां थी, वृक्ष थे, और जटाकुंड यहाँ कहीं होगा ऐसा लोग बताते थे। लेकिन अब इस तीर्थ का विकास हो गया है। हम कामना करें कि यह तीर्थ और विकसित हो, यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, और भव्य मंदिर के निर्माण के साथ लोगों का आवागमन यहाँ बढ़े। राम जी के सभी तीर्थ एक सूत्र में आबद्ध हों, लोग यहाँ की यात्राएं करें और अपने राम जी की छवि को मन में बसा कर रखें, उनकी यात्राओं के महत्व को जानें। राम जी ने अपने समय में पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में आबद्ध किया, एक संस्कृति में आबद्ध किया। उसी एकजुटता के लिए सभी राम भक्तों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जटाकुंड के पावन जल को साक्षी रखकर भाव रूप में हम संकल्प लें कि हम इस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का विश्राम स्थल यहीं है। अगले अंक में हम आपको कुछ और तीर्थों के दर्शन कराएंगे। जय सिया राम। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे। इसके मिलिए राम भक्त परिवार। इस अंक के राम भक्त परिवार के रूप में सम्मिलित हैं डॉक्टर राम कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा देश के जाने माने शिक्षाविद हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली में श्यामलाल कॉलेज में प्राचार्य पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर शर्मा समाज उपयोगी कार्य और धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। आज का प्रश्न है, हनुमान जी और भरत जी का मिलन कहाँ हुआ? प्रयागराज, नंदीग्राम अथवा चित्रकूट? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहे तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए, ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल, रामनाथ मंदिर रामेश्वरम किस प्रांत में स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर, इसी समय, इसी दिन उन्हें मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के।